स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस समय जो बड़ी खबर आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। दरअसल खबर ये आ रही है कि गुजरात में वहां के सीएम की मौजूदगी में करीब 500 डॉक्टरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वो वहां के अध्यक्ष CR पाटिल और उसी के साथ ही वहां के मुख्यमंत्री के मौजूदगी में गांधीनगर में 500 डॉक्टरों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और उन्होंने बीजेपी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इसी के साथ ही खबर ये भी आ रही है कि क्या निर्दलीय सांसद नवनीत राणा वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। जी हां, दरअसल वो गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की खबरें उनके सामने आ रही हैं कि कल वो दिल्ली जा सकती हैं और गृह मंत्री से मुलाकात कर सकती हैं। इसके बाद लगातार सियासी गलियारों में ये सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि क्या निर्दलीय सांसद नवनीत राणा गृह मंत्री से मिलने के बाद बीजेपी में शामिल हो सकती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने उद्धव ठाकरे को चुनौती दी, मातोश्री भवन के बाहर हनुमान चालीसा पाठ करने का ऐलान किया था, जिसके बाद महाराष्ट्र में सियासत काफी तेज हो चुकी थी और उन्हें इस मामले में जेल भी जाना पड़ा था। देखा गया कि कैसे किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के सांसद है वो नवनीत राणा से मिलने जाते हैं और लगातार इसमें बीजेपी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने नवनीत राणा का समर्थन किया। इसी के साथ ही कहा यह भी जाता है कि जो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस वो रवि राणा के काफी करीबी माने जाते हैं। ऐसी भी खबरें हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि जो नवनीत राणा ने खुली चुनौती दी है उद्धव ठाकरे को, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी का भी समर्थन जरूर रहा होगा, ऐसी खबरें आ रही है। उसी के साथ ही जिस तरीके से अब ये बात सामने आ रही है कि ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं और अमित शाह जो कि देश के गृह मंत्री हैं उनसे मिलने की खबरें आ रही हैं। दोनों वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही बीजेपी के नेता हैं, तो इससे ये बातें ये अनुमान लगाना लोगों का शुरू हो गया है कि क्या अब नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि जब नवनीत राणा जेल में थी तब भी उन्होंने ओम बिरला को खत लिखा था और खत में यह बात उन्होंने कही थी कि वो दलित वर्ग से आती हैं, जिनकी वजह से उनके साथ पुलिस स्टेशन में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, पीने का पानी ठीक से नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने वॉशरूम की भी समस्या के बारे में बताया था कि कैसे उनके साथ पुलिस वाले बर्ताव कर रहे हैं। ये चिट्ठी उन्होंने ओम बिरला को लिखी थी। आपको बता दें हनुमान चालीसा विवाद से चर्चा में आई अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा कल दिल्ली आ सकती हैं। यहां वो गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी कर सकती हैं। आपको बता दें कि जेल से बाहर आकर गृह मंत्री से उनकी इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा करने के बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को देशद्रोह के केस में जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा था। हालांकि मुंबई सेशन कोर्ट ने उनको बेल दे दी है। इसके बाद उनकी तबीयत भी खराब हो गई और अस्पताल में उन्हें भर्ती भी होना पड़ा था। वहीं अस्पताल से बाहर आकर उन्होंने एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर खुला चैलेंज किया है, उन पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी ये लड़ाई आखिरी दम तक जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उद्धव ठाकरे पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने और उन्हें खुली चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो उनके खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार उन्हें किस बात की सजा दे रही है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और भगवान का नाम लेना गुनाह है तो वो 14 दिन क्या 14 साल तक जेल में रहने के लिए भी तैयार हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इतनी उठापटक के बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात वहां की राजनीति में क्या बदलाव लाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। असल बात तो ये है कि बीजेपी इस मुद्दे को भुनना चाहती है। बीजेपी नेता नवनीत राणा का समर्थन करते हुए भी नजर आए थे। पहले देवेंद्र फडणवीस फिर किरीट सोमैया नवनीत राणा का समर्थन करते हुए नजर आए थे और ऐसे में अमित शाह से उनकी ये मुलाकात महाराष्ट्र की राजनीति में
परिवर्तन की ओर इशारा तो नहीं कर रही है, लेकिन नवनीत राणा ने कहा है कि मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ना और भगवान का नाम लेना गुनाह है तो वो 14 दिन क्या 14 साल के लिए भी जेल में रहने के लिए तैयार हैं। अगर ये लगता है कि ये जेल में महिला की आवाज को दबा सकते हैं तो हमारी लड़ाई भगवान के नाम से है और मैं उसे आगे भी जारी रखूंगी। आपको बता दें, इससे पहले नवनीत राणा को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद समर्थकों ने हनुमान जी की मूर्ति भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके साथ ही उनके माथे पर तिलक लगा और शॉल उड़ाकर नवनीत राणा का लोगों ने स्वागत किया था। आपको बता दें, हाथ में हनुमान चालीसा लेकर नवनीत राणा हॉस्पिटल से बाहर निकली थी, जिसके बाद वो मीडिया से रूबरू हुई और जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने मीडिया के जरिए उद्धव सरकार को खुला चैलेंज किया कि वो अब नवनीत राणा के खिलाफ कहीं से भी अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़कर दिखा दे। आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है लाउड स्पीकर विवाद से शुरू हुआ, जब राज ठाकरे ने एक रैली पर ये कहा था, जब राज ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए ये कहा था कि उद्धव सरकार को मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाना चाहिए, लाउड स्पीकर को बैन करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा शोर होता है और ये मतलब धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है और इस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद लगातार इस पर सियासत देखने को मिली। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटाई गई तो वो इसी तरीके से लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद नवनीत राणा पर लोगों का फोकस केंद्रित हो जाता है, क्योंकि नवनीत राणा ने खुली चुनौती दी कि वो मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, ऐसा उन्होंने ऐलान किया था। जिसके बाद जो तमाम शिव सैनिक समर्थक थे वो उनके घर पे जाते हैं, बैरिकेडिंग हटाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिसके बाद ये जो समस्याएं हैं देखने को मिली और उनके पति रवि राणा और नवनीत राणा को पुलिस ने देशद्रोह का चार्ज लगाया, जिसके बाद उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। जिसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया उनसे मिलने गए थे। ये पूरा वाकया शनिवार को हुआ था। रविवार को किरीट सोमैया जाते हैं उनसे मिलने के लिए और उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया जाता है। ये पथराव जो है किरीट सोमैया का कहना है कि शिव सैनिकों के गुंडों के द्वारा किया गया था और उन्हें जान से मारने की कोशिश तक की गई थी, ऐसा किरीट सोमैया का कहना है। और किरीट सोमैया जो है बीजेपी के नेता हैं, तो लगातार देखने को मिला था कि बीजेपी के नेता जो हैं कैसे नवनीत राणा के समर्थन में रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस भी खुलकर इस मामले में बोलते हुए नजर आए थे, चाहे वो फिर लाउड स्पीकर का मामला हो या फिर नवनीत राणा के केस में भी वो बोलते हुए दिखाई दिए थे। और जिस तरीके से नवनीत राणा ने ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी लोकसभा स्पीकर को कि उनके साथ पुलिस अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, इस पर भी देवेंद्र फडणवीस बोलते हुए नजर आए थे और उन्होंने कहा था कि एक महिला के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही है महाराष्ट्र पुलिस। और अब ये तमाम चीजें देखने को मिली। उसके बाद अब वो जेल से बाहर आ चुकी हैं, हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो चुकी हैं और उन्होंने खुले तौर पर चुनौती भी दे डाली है उद्धव सरकार को। साथ ही अब ये भी खबर आ रही है कि अब वो अमित शाह और उसी के साथ ही ओम प्रकाश बिरला से भी मिल सकती है। और ये तमाम चीजें जो हैं देखी जा रही है कि अब क्या उनका राजनीतिक करियर जो है वो यू टर्न लेगा, क्योंकि जहां तक वो देखा जा रहा है कि अभी अमरावती से वो निर्दलीय सांसद है, निर्दलीय तौर पर उन्होंने वो सीट जीती है, वहां से वो एमपी हैं और अब बीजेपी का जो समर्थन लगातार उन्हें मिल रहा है, तो ये सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से मुलाकात की खबरें आ रही हैं तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या अब अमरावती सांसद जो निर्दलीय हैं क्या बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। आपको बता दें कि जहां तमाम लाउड स्पीकर को लेकर के महाराष्ट्र से ये सियासत शुरू हुई, नवनीत राणा पे ये फोकस जाता है, जिसके बाद तमाम जो देश में लाउड स्पीकर को लेकर के चर्चाएं शुरू हो जाती है। कर्नाटक भी ये विवाद पहुंचा, इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश तक भी ये विवाद पहुंचा। लेकिन अगर बात सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से इस विवाद को हल किया और उन्होंने ये कहा कि तमाम जो धार्मिक संस्थान हैं, चाहे वे फिर मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो या फिर चर्च हो, अगर लाउड स्पीकर की आवाज बहुत ज्यादा है और लोगों को समस्या हो रही है तो उसको हटाया जाए या तो उसकी आवाज को कम कर दिया जाए। और देखने को
मिला कि करीब 50,000 से भी ज्यादा संख्या में लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा कर दिया गया और उन्हें हटा भी दिया गया और बाकायदा इसमें कवायद तेज रही और किसी ने भी इस पर आवाज नहीं उठाई और जो मामला है वो शांतिपूर्ण तरीके से हल हुआ। स्पीकर का जो मुद्दा है वो हल हुआ। इसी के साथ ही देखा गया कि कैसे राज ठाकरे ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी है लेकिन महाराष्ट्र में हमारे पास भोगी है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने सीएम योगी का धन्यवाद भी किया था। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने भी लाउड स्पीकर मामले पर सीएम योगी की उन्होंने तारीफ की थी। तो तमाम चीजें देखने को मिली। अगर बात यूपी की करें तो यूपी में भी तमाम धार्मिक मुद्दे होते हैं लेकिन उसको बड़ी ही आसानी से सुलझाए जाते हैं। लेकिन अगर बात महाराष्ट्र की करें तो इसमें दिन ब दिन सियासत जो है उलझती जा रही है लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा मुद्दे पर। आपकी इस पूरे खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।